लोगों के बड़े बड़े से शौरा और नीचे है ये बाल गंगा रिवर। तो इनके पार्ट्स मिलना जरा मुश्किल सा रहता है। भयंकर वाली बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब ऐसे में तो निकलना सेफ नहीं है बिल्कुल भी। छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी दौड़ भाग करनी पड़ी इस बारी। आज तो अपने जुगाड़ पे जुगाड़ चले जा रहे हैं भाई। कलेजे में पत्थर रखा, मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के चमियाला से। और सुबह सुबह आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, थोड़ी बहुत धूप लगी हुई है, बादल भी लगे हैं और आसपास के शौरा देखिए कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। अभी बाकी भी नाश्ता करने की तैयारी भी हो चुकी है और देखते हैं आज का हमारा आगे का सफर कैसा रहता है, क्योंकि आगे का हमें कुछ भी पता नहीं। नेपाल में कहाँ से हैं? नेपाल जुमला। जुमला जुमला। अच्छा, कितने साल हो गए हैं? तो साल में एक बार आते हैं। अच्छा, एक बार आते हैं सामान लेके। देखो जी, यहाँ पे एक भाई मिले हैं, कल इनसे बहुत सारी बातें हुई। सामने पे इनकी पिकअप गाड़ी भी है। अब ये प्लानिंग हो रही है, अगर बाइक ठीक नहीं होती है तो यहाँ से बाइक को टो करके ले जाना पड़ेगा तिलवाड़ा तक। वहाँ पे एक मैकेनिक है, तो वहाँ पे हम छोड़ सकते हैं कुछ दिनों तक बाइक को। बस इनका फोन नंबर गाड़ी पे लिखा हुआ है, तो इनसे संपर्क करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आज किसी भी हाल में हमको घर पहुँचना है। कल रक्षाबंधन जो है, सबकी बहनें इंतजार कर रही है। सही बोल रहा है लड़का। कल प्रॉपर काम करवा के भेजना है। तो क्या सीन है तेरा, तुम कब आ रहे हो? दिन के 12:30 हो चुके हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, कहाँ जाना है। दीपक और सुजान भाई अगर बाइक के हेड का काम करवा के आते हैं देहरादून से वापसी, तो फिर यहाँ पे भी 1-2 घंटे तो लगेंगे ही। दिन के 12:46 हो रहे हैं। बाकी एक बार चलते हैं मैकेनिक भाई की दुकान पे। सुजान भाई की बाइक का कुछ सामान है, ये देना है वहाँ पे। तो मेरे साथ आ रहा है कैलाश। जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पे है मैकेनिक भाई की दुकान। तो उनको बताना है कि सामान कुछ आ चुका है और कुछ शायद थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो आज ही उनको बाइक ठीक करवा के देनी है। बाकी सुजान भाई की बाइक तो यहीं पे है, पिछले 3-4 दिनों से बस ऐसी ढकी पड़ी हुई है। ये लोग कुछ ये आ रखा है, ये चेन और वो टेंशनर। अब दीपक और सुजान भाई को आने में तो टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अपनी बाइक की सर्विस वगैरह भी करवा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है इस बारी बाइक में। चकाचक बना के रहेंगे, अगर रात को भी निकलना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। बाकी अभी तो इस बाइक में काम होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर आज सारे पार्ट्स वगैरह बन के आते हैं तो शाम तक काम हो जाना चाहिए। चलो जी, अब टायर भी चेंज करवा देते हैं। पिछली बार भी यही डलवाया था, वैसे ये वाला भी ऑप्शन है, पर इसी को डलवा देते हैं। थोड़ा पतला है पर इसकी ग्रिप ज़्यादा लग रही मुझे। देखो जी, कभी कभी लगता है कि ऐसी महंगी बाइक लाई जाए अपने ट्रेवल के लिए, लेकिन जब कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं ना, तो इनके पार्ट्स मिलना ज़रा मुश्किल सा रहता है। मतलब इसी बाइक का देख लीजिए, 4-5 दिन हो गए, पार्ट्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से देहरादून में कहीं से अरेंज हो पाए हैं। आदमी ऐसे दूर ट्रेवल पे निकल जाए और ऐसी खराबी आ जाए तो फिर फंसने वाली बातें हो जाती हैं ऐसे में। अभी मिस्त्री जी गए हैं टेस्ट राइड पे, देख रहे हैं कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है। और चलो जी, टायर तो चेंज हो गया है। अब इसके डिस्क का जो कैलिपर होता है उसमें भी आवाज़ आ रही थी, तो उसको भी ठीक करवा देते हैं। मतलब कि आज तो पूरी सर्विस यहाँ पे अच्छे से करवानी है, जिससे कि यहाँ से घर तक सेफली पहुँच पाएँ। नहीं तो रात को चलने में डर भी लगता है, अभी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो सकती है। चलो जी, अब कैलाश ही मुझे छोड़ के जा रहा है रूम पे। कल मैंने छोड़ा, आज ये छोड़ रहा है। देखिए जी, पिछली कुछ वीडियोज पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि भाई नई बाइक ले लो ऐसे ट्रेवल वगैरह करने के लिए। तो इस बार ही मैंने सोचा तो था नई बाइक लाने का, लेकिन थोड़ा सा बजट टाइट है। अभी इसी बाइक से काम चलाएंगे जब तक ये चल रही है। वैसे इसको अगर प्रॉपर्ली मेंटेन रखता हूँ मैं तो काफी अच्छी चलती है। इस बार सर्विस नहीं कराई तो पूरे रास्ते भर में कुछ न कुछ चीजें खराब होती रही। देखिए जी, पीछे के टायर की कंडीशन तो अभी काफी सही है। परसों इस पे यहाँ पे ट्यूब डलवाई थी, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा सा ही पंचर हो गया था इस पे। पर इसके साथ चलने में अभी काफी रिस्क है, अगर कहीं पे पंचर हो गया तो फिर बुरे तरीके से फंस जाएंगे। खैर, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे इसको अच्छे तरीके से। देखो जी, कपलिंग का ये रबर कुछ किलोमीटर पहले डलवाया था और ये भी कट रहा है, ये देखिए खराब हो रहा है, तो नया डलवा देंगे यहाँ पे। चलो जी, यहाँ पे टायर से निकली हैं छोटी छोटी जो बेरिंग हैं, कंडीशन बोला सही है। और बचपन में ना हम ऐसी बेरिंग बहुत खोजा करते थे, पर मिलती नहीं थी उस टाइम पे। चक्की वालों के पास मिलती थी ज्यादातर, और इससे गाड़ियाँ वगैरह बनाते थे। टाइम पहुँचे क्या, कहाँ से? हम गए थे सीधा गंगोत्री दर्शन करके आगे। हाँ। रोड कैसे आगे? रोड ठीक ही है, मतलब ज्यादा कंडीशन। अब पता सबसे बड़ा ये था कि भीड़ भूड़ नहीं आती। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद सोच में। ठीक है ना, आप लोग ये भी लोकल। टाइम 3:15 हो चुका है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। दीपक और सुजान भाई देहरादून में ही हैं, वहाँ काम करवा रहे हैं इंजन के हेड का। उसमें बोर वगैरह पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का काम करवा रहे हैं।
शायद रात 8-9 बजे तक ही यहाँ पहुँच पाएंगे। मेरी बाइक का भी आधा काम कंप्लीट हो चुका है। तो लगे हाथों यहाँ पे बाइक के मिरर भी चेंज करवा देते हैं। कुछ इस टाइप की सफेद सफेद हो गए हैं मिरर, तो इनमें पीछे नहीं दिखाई देता है क्लियर। बूंदाबांदी लगातार हो ही जा रही है, तो ऐसे में ही काम करना पड़ेगा। और इस वाले रूट पे भी आजकल ज्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। ये भी वैसे यात्रा रूट है, ज्यादातर लोग गंगोत्री धाम से बाबा केदारनाथ जी के धाम को जाने के लिए इसी वाले रास्ते का यूज करते हैं। बाकी एक बार जरा यहाँ ऊपर छत में जाके देख लेते हैं आसपास का माहौल की कैसा है। बिल्कुल सकरी सी सीढ़ी है भाई यहाँ चढ़ने के लिए। बाकी मिस्त्री की दुकान हो वहाँ पे तो ऐसा कचरा मिलता ही है, बाइक के पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और नीचे कुछ ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक के लोगों के बड़े बड़े से शौरा, और नीचे है ये बाल गंगा रिवर। आज तक मैं जब भी ट्रिप पे निकला हूँ तो हमेशा सर्विस करा के निकलता था। इस बार ही पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से प्लान बने रातों रात, और फिर ये हुआ कि चलो देखी जाएगी रास्ते में जो होगा। पर गड़बड़ ज़्यादा हो गई भाई, बारिश तेज हो गई, फिर से नीचे ही चलते हैं आराम से। अब जाके यहाँ भयंकर वाली बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब ऐसे में तो निकलना सेफ नहीं है बिल्कुल भी। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब जाके एक खुशखबरी आई है कि देहरादून का जो भी काम था वो पूरा हो चुका है। मतलब बहुत टाइम लग गया भाई। अब दिक्कत की बात यह है कि बारिश लगी जा रही है, शायद वहाँ भी लग रही होगी या रास्ते में भी लग रही होगी। दीपक और सुजान भाई को यहाँ तक पहुँचना है, लगभग होगा 150 किलोमीटर से ऊपर। देखते हैं कब तक वो पहुँच पाते हैं, कब तक काम हो पाता है। यहाँ पे जो मिस्त्री हैं इनको हमने बोला कि आज रात को भी काम करना पड़ेगा आपको। चलो जी, ये दोनों भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे मस्त मजे से। आज तो पहाड़ी भाई को भी यहीं रहना पड़ेगा शायद, क्योंकि जहाँ इनको जाना है वहाँ भयंकर बारिश लग रही है। बाकी बाइक की वजह से आज हम कहीं जा भी नहीं पाए। कहीं ना सही तो नीचे नदी के आसपास तो जा पाते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े से स्योरा हैं। और यहाँ से 18-20 किलोमीटर की दूरी पे बूढ़ा केदार मंदिर भी है, तो वहाँ पे हम पिछली बार गए थे, लेकिन इस बार भी जाते तो बढ़िया रहता, पर बाइक ने सारा गड़बड़ी कर दिया इस बारी। बाकी बाइक की मडगार्ड पे ना कुछ ऐसे जुगाड़ करके काम चलाया है। ये पत्तियां सी लगाई हैं लोहे की, इनसे स्टेबल हो चुका है अपनी जगह पे। जुगाड़ तो किया, लेकिन जो ये मडगार्ड है ना यहाँ से टूटने ही वाला है टायर पे घिस घिस के। सभी यही बोल रहे हैं कि नई बाइक ले लो। बल मेरे मन में तो थार लेने की है, इनको बोला मैं थार लेता हूँ नई वाली। आ जाएगी ना, पहले थार बेकार थी, लेकिन अब थार को देके मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है ना। चलो जी, पीछे बैकलाइट थोड़ा हिलती थी, तो इसमें भी यहाँ पे एक चाइनीज पेंच लगा दिया है अच्छे तरीके से, अब बिल्कुल नहीं हिल रहा है। बाकी यहाँ पे जो बैटरी है ना फ्रेम पे पूरी टाइट सी हो रखी है, और इस पे जो रबर लगी थी वो भी टूटी हुई है, तो इसको भी चेंज करवा देते हैं। चलो जी, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है। बाकी साथ ही यहाँ पे सीट कवर भी चेंज कर रहा हूँ अपनी बाइक का, थोड़ा सा फट गया था और अंदर पानी घुसे जा रहा था उसमें। सीट कवर तो लग चुकी है, लेकिन बैटरी की जो बेल्ट होती है ना, सपोर्ट देती है जो, उसका कुछ ऐसा जुगाड़ किया है। यहाँ पे पूरी ट्यूब काट के ऐसे लगा रहे हैं। आज तो अपने जुगाड़ पे जुगाड़ चले जा रहे हैं भाई। देखते हैं बाइक पे कब तक सारा काम कंप्लीट हो पाता है। छोटे मोटे बहुत सारे काम थे, दोनों भाइयों ने मिलके यहाँ पे अभी पूरे कर दिए हैं लगभग। अपनी बाइक में अभी 1-2 चीजें और लगनी हैं, वो दूसरी दुकान पे गए हैं देखने के लिए। बाकी सुजान भाई की बाइक के इंजन का हेड खुला हुआ है, तो उसका पूरा सामान यहाँ पे कुछ ऐसे पड़ा हुआ है भाई। इतनी सारी चीजें खुली हुई हैं सारी, 1-2 घंटे तो लगेंगे भी इसको फिट करने में, पर यह है कि आज ये काम करवाना है जरूरी से। अब इन गाड़ियों के साथ यही दिक्कतें हैं, अगर कहीं खराब होगी और सामान नहीं मिला तो फिर फंस गए बुरे तरीके से। पिस्टन यही वाला रहता है ना, ये इस पे तो नहीं है ना छेड़खानी। अच्छा, ये है इसकी वॉल। इन 2 इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी दौड़ भाग करनी पड़ी इस बारी। पहाड़ी भाई ले आए थे यहाँ पे अपनी बाइक को सिर्फ दिखवाने के लिए, चैन टाइट करने के लिए। अच्छा हो गया, नहीं पता चल गया। यहाँ पे देखो, ट्यूबलेस का फायदा है। मैं दिन में 1 बजे यहाँ पे आ गया था, शाम के 6:15 हो चुके हैं, बस यहीं पे बैठा हूँ। थोड़ा सा यहाँ से आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। ये दिन भी हमेशा याद रहेंगे कि बुरे तरीके से फंसे थे हम चमियाला में, और ये मार्केट तो हमेशा याद रहेगी अपने को। थोड़ा सा आगे आते ही नीचे खूब सारे खेत दिखाई दे रहे हैं, और खेतों के बीच से जो रास्ते हैं ना, उनमें देखिए लोग खूब सारा सामान वगैरह सार रहे हैं अभी। पिछली बार मैंने बाइक की सर्विस कराई थी, कौन से वाले डाल गए थे? ये वाले स्प्लेंडर के है ना, तो ये छोटी है और पल्सर वाली लंबी है। ये वाले डलवाए थे मैंने पिथौरागढ़ में, जब हम आदि कैलाश सोम पर्वत की राइड से वापसी आ रहे थे। मडगार्ड तो इस साइड से टूटने लगा है टायर से घिसने की वजह से, तो यहाँ पे एक मडगार्ड का जुगाड़ भी कर दिया है। चलो जी, इसकी टेस्ट राइड लेके आ जाते हैं। टायर भी अभी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, नया नया टायर है ना। बाकी थोड़ा सा आगे आते ही कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं आसपास के पहाड़ों के। ये देखो जी, सुबह इस
वाली नदी में ना बिल्कुल साफ पानी था, अभी पूरा मटमैला आ रहा है। गियर नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं पीछे दबा के डालता हूँ ना गियर, तो गियर का जो ये लीवर है इसको थोड़ा सा पीछे से उठाना पड़ेगा। एक राउंड और आते हैं ट्राई करके। चलो जी, अब सही पड़ रहे हैं गियर, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा दिन आज इसी में लग गया यहाँ पे काम करवाते हुए। अभी तक दीपक और सुजान भाई भी नहीं पहुँचे हैं, वो शायद रात तक पहुंचेंगे। चलो जी, अपनी बाइक में तो काम हो चुका है। काम करवाया है हमने आदित्य ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर से, जो कि चमियाला में है। अब तो चमियाला की ये मार्केट तो अच्छे से याद होगी है हमें कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। बस फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। पता नहीं ये मौसम भी क्या बदल रहा है आजकल ऐसे। चलो जी, पहुँच चुके हैं अपने होटल पे। बाकी एक प्रॉब्लम ठीक हुई, दूसरी प्रॉब्लम देखिए, पूरी डिस्प्ले हरी हरी होने लगी है। ये ले 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 तुम ठीक ठाक थी ना? सबसे एक्सपर्ट राइडर हैं हम में सुजान भाई। 7 बजे के करीब निकले देहरादून से, 10 बजे यहाँ पहुँच गए करेक्ट। मैं भैया को तूफान क्लब बोलता हूँ। भाई डर तो नहीं लगा बाइक में? पहले दिन क्या हुआ कि 1-2 किलोमीटर पे डर भयंकर है, तो कलेजे में पत्थर रखा। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। फटाफट चलते हैं इस सामान लेके मैकेनिक की शॉप पे। इस थैले में है सारा बाइक का सामान भाई। चलो जी, आ चुके हैं शॉप पे। बाकी अब यहाँ पे फटाफट से ये काम करवाना है जल्दी से। रात के 10:40 हो रहे हैं और दोनों मिस्त्री भाई अभी यहीं पे हैं इस काम को करने के लिए। अच्छा, ये घिसाई करनी पड़ती है इसकी पूरी? मतलब इनकी करनी पड़ती है क्या अंदर करनी पड़ती है? अच्छा, रात के करेक्ट 2 बज रहे हैं और यहाँ पे बाइक भी स्टार्ट हो चुकी है अभी। बाकी आज तो मेरा पूरा दिन यहीं सर्विस सेंटर पे गुजर गया। दिन में आ गया था और अब जाके रात के 2 बजे काम से फ्री हो रहे हैं। और जो बाइक है सुजान भाई की स्टार्ट हो चुकी है, अच्छी बात है, जिसके लिए इतनी दौड़ भाग हुई इनकी। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।